नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 1 जुलाई 2021, कक्षा 8वीं, विषय विज्ञान। जैसा कि आपके सामने लिखा है, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चूंकि हम विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हमें विज्ञान विषय में और भी कठिन अंग्रेजी नामों से विदित होना है, इसलिए हमें अभी से ही पूर्व में तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कुछ शब्द आपको अंग्रेजी के भी बताता रहूँगा। जैसा कि फसल उत्पादन, यानी कि फसल को अंग्रेजी में क्रॉप कहते हैं। उत्पादन के लिए प्रोडक्शन शब्द का उपयोग किया जाता है, एवं के लिए एंड, तथा प्रबंध के लिए मैनेजमेंट। तो इसका पूरा नाम हो गया क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। भैया बहनों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कृषि पद्धतियों के बारे में समझाया था। उसके मैंने 7 बिंदुओं के नाम आपको बता दिए थे, और पहले तथा दूसरे बिंदु का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। पहला बिंदु था मिट्टी तैयार करना, तथा दूसरा बिंदु था बुआई करना। बुआई यानी फसल को बोना। आज का हमारा तीसरा बिंदु है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना किसमें मिलाना? मिट्टी में। खाद एवं उर्वरक कहते किसे हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। क्योंकि लगातार फसलें बोने के कारण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के बार बार कार्य करने से उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऊर्जा नष्ट होने के लिए उसे पुनः प्राप्त करना होता है, और उसे भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से पौधों को अपनी उचित बढ़वार के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि वह अपनी बढ़वार ठीक से कर सके तथा उत्पादन को बढ़ा सके। खाद और उर्वरक जैसे कि दोनों कार्य एक ही प्रकार का करते हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर है। उससे पूर्व हम खाद की आवश्यकता हमें क्यों होती है? पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। पोषक तत्वों की कमी किसमें होती है? मिट्टी में, और उसे पूरा करने के लिए मिट्टी में खाद को भली प्रकार से मिलाया जाता है। खाद की कमी होने पर फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? फसल पर प्रभाव यह पड़ता है कि पौधे कमजोर हो जाते हैं। अब कमजोर पौधा ठीक से बढ़वार नहीं कर पाता है, ठीक से अपने रंग रूप को प्राप्त नहीं कर पाता है, तथा उचित उत्पादन भी नहीं दे पाता है। वह ठीक प्रकार से फल या फसल का उत्पादन नहीं कर पाता है। आपके सामने शब्द लिखा है अपघटन। क्योंकि मैं मुख्य बिंदु ही समझा रहा हूँ। अपघटन यानी कि खाद किस प्रकार से तैयार होती है। खाद को तैयार करने के लिए गोबर के साथ में मुख्य पोषक पदार्थ, मुख्य तत्व है गोबर। उसके साथ में पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, डंठल, लकड़ी, पुष्प, फलों और सब्जियों के छिलके आदि मिट्टी में एक जगह पर गोबर के साथ में मिला दिए जाते, खड्डे में डाल दिए जाते हैं, तथा ऊपर आवश्यक दाब आने के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात यह खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि नया तकनीकी समय चल रहा है, आज के समय में कम जगह में अधिक उत्पादन करने की होड़ सी लगी है। इसलिए किसान भाई आजकल नए तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए सामान्य खाद की भांति गोबर, पेड़ पौधे की सूखी पत्तियां, फूल, लकड़ियां इत्यादि की आवश्यकता होती है। साथ में केंचुओं की आवश्यकता होती है। ये केंचुए उन गोबर तथा अन्य पदार्थों को खाकर बहुत ही महीन छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं, तथा उस गोबर को जब वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है तब उसे एक खड्डा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है, तथा ऊपर बोरी आदि से ढक दिया जाता है, तथा बार बार पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे वह उसमें पर्याप्त नमी भी रहती है
और वह दाब के कारण उसमें रासायनिक क्रिया होती है और यह वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। क्रियाकलाप, अब जैसे खाद और उर्वरक मिलने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में खाद और उर्वरक मिलने से या नहीं मिलने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमें क्रियाकलाप करेंगे। पुस्तक में क्रियाकलाप 1.1 1.2 दिया है। जैसा कि मैंने आपके सामने गिलास के 3 चित्र बनाए हैं। इन तीनों चित्रों में देखिए, पहले गिलास, दूसरे गिलास और तीसरे गिलास को मैंने क्रमशः नाम दिया है गिलास ए, गिलास बी तथा गिलास सी। तीनों ही गिलास में समान मात्रा में मैंने मिट्टी को भरा है तथा इन तीनों ही गिलास में अब बीज बोने से पूर्व पहले गिलास में खाद को मिलाया है, दूसरे गिलास में उर्वरक को मिलाया गया तथा गिलास सी में किसी भी प्रकार के पदार्थ को नहीं मिलाया गया, यानी कि गिलास सी में न तो उर्वरक मिलाया गया न ही खाद मिलाई गई। अब बीज का रोपण करने के पश्चात कुछ दिनों तक समान मात्रा में तीनों ही गिलास में पानी देते हैं तथा कुछ दिनों पश्चात हम देखते हैं कि तीनों ही पौधों गिलास में बीज का अंकुरण हो रहा है। लेकिन 2 या 3 दिन पश्चात हम देखते हैं कि तीनों गिलास में उगे हुए बीज या पौधा जिसका जो बढ़ रहा है उसमें तीनों में पर्याप्त अंतर है, रंग रूप में अंतर है तथा उनकी गुणवत्ता में भी पर्याप्त अंतर है। वह अंतर किस प्रकार से है? गिलास ए में जो बीज उगा है जिसे हमने देसी खाद मिलाई थी वह बहुत ही रंग रूप में बहुत ही अच्छा है तथा उसकी मिट्टी में उचित पोषक तत्व थे, इसलिए पौधा भी बहुत ही मजबूत है। गिलास बी में हमने उर्वरक मिलाया था, इसमें भी पर्याप्त पोषक तत्व हैं और यह इस बीज की या पौधे की भी बढ़ाव उचित रूप से हो रही है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि इसमें देसी खाद मिलाया है तथा इसमें रासायनिक उर्वरक मिलाया है। गिलास सी में हमने किसी भी प्रकार का न तो देसी खाद मिलाया है न ही उर्वरक मिलाया है, इसलिए यह इसमें उगा हुआ पौधा बहुत ही कमजोर है, रंग रूप में भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है तथा साथ ही यह इसमें इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं है। भैया बहनों, अब आता है हमारा अगला बिंदु, इसी के अंतर्गत उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह कृत्रिम रूप से बनाया है और यह दोनों ही है मानव निर्मित, लेकिन इसे मानव अपने स्वयं के क्रियाकलापों द्वारा बनाता है तथा खाद प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बनता है। देखिए, मानव निर्मित और विघटन से प्राप्त, यानी कि मनुष्य ने इसे अपने क्रियाकलापों द्वारा निर्मित किया है, बनाया है, और खाद प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटन होता है, विघटन होने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। विघटन यानी कि अपघटन, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें भी मनुष्य का सहयोग है लेकिन बहुत ही कम मात्रा। अगला बिंदु है फैक्ट्री में उत्पादन। चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि यह पूर्ण रूप से मानव निर्मित है, इसलिए मनुष्य ही इसका उत्पादन करता है और यह खेतों में बनाई जाती है, खाद खेत में बनाई जाती है तथा पूर्ण रूप से यह मानव पर निर्भर नहीं है क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा बन रही है। तीसरा हमारा बिंदु है ह्यूमस नहीं, और खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। ह्यूमस, यहाँ पर आपको नया शब्द सुनने को मिला है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वह पोषक तत्व है जो मृदा की ऊपरी परत पर पाया जाता है। ऊपरी परत पर जिसमें बहुत ही बारीक मिट्टी के कण होते हैं, उनमें कीड़े मकोड़े तथा सूखी हुई पत्तियां इत्यादि मिलने से ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि खाद मिलने से ह्यूमस की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। लेकिन लगातार एक ही प्रकार की फसलें बोने से या बार बार एक ही जमीन पर वर्ष में अंतराल न देने पर, उस जमीन का पूरे साल तक उपयोग करने पर ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है, जो कि खाद मिलाने से ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। अगला चौथा बिंदु है पादप पोषकों की प्रचुरता। उर्वरक में पादप पोषक जो हैं वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा खाद में पोषक तत्व होते हैं लेकिन
उर्वरक की तुलना में थोड़े कम होते हैं। उर्वरक में जो पादप पोषक हैं उनके नाम हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम, और यह इसमें जो पोषक तत्व मिलते हैं वह प्राकृतिक होते हैं। अगला हमारा बिंदु है खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद, इसे हम जैविक खाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से किसी न किसी जीव के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, चाहे वह जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। पहला बिंदु है जल धारण क्षमता में वृद्धि। जल धारण क्षमता में वृद्धि किसकी? मिट्टी की, क्योंकि हम खाद किसमें मिला रहे हैं? मिट्टी में मिला रहे हैं, इसलिए खाद का उपयोग करने से मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जल धारण क्षमता में वृद्धि होने के फलस्वरूप मिट्टी में अधिक समय तक नमी बनी रहती है, इसलिए बार बार अधिक कम समय में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा पौधे की उचित पैदावार भी होती रहती है। दूसरा बिंदु है मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। भुरभुरी होने से तथा सरंध्र होने से, सरंध्र का अर्थ है मिट्टी में अंतर अधिक होना, मिट्टी के कणों के मध्य पर्याप्त अंतर होना। मिट्टी के कणों में पर्याप्त अंतर होने के फलस्वरूप गैस का विनिमय सरलता से होता है। गैस विनिमय यानी आदान प्रदान। चूंकि पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो जो पौधा है इसकी जड़ें मिट्टी में खाद मिलने से भुरभुरी और सरंध्र हो जाती हैं और गैस का विनिमय सरलता से करती हैं। अगला बिंदु है जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। जीवाणु खाद के लाभ है जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। यह क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी कैसी है? भुरभुरी, यानी कि मिट्टी पोली है, इसलिए इसमें लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और यह हमारी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। अगला बिंदु है मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी कि मिट्टी के कणों में पर्याप्त वृद्धि होती है, जिस कारण से मिट्टी का गठन अच्छा हो जाता है और जिससे हम कह सकते हैं कि मिट्टी का गठन सुधर जाता है। पहले की तुलना में जब खाद नहीं लगी थी उसकी तुलना में मिट्टी में खाद मिलाने के बाद मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैसा कि भैया बहनों मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप अध्ययन करने बैठे तब अपने साथ विज्ञान विषय की पुस्तक आवश्यक रूप से रखें तथा कुछ लिखने की मुख्य बिंदु लिखने के लिए आपके पास में उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक होनी चाहिए, जिससे कि आप पहली बार में जब वीडियो को देखें पूरा सुने तथा उसको समझें और दूसरी बार में आपको वीडियो सुनते हुए साथ साथ मुख्य बिंदुओं को लिखते भी जाएं। साथ में पुस्तक रखें, आपको बहुत ही भली प्रकार से अच्छे प्रकार से समझ में आएगा तथा आपको लिखने से लाभ यह होगा कि वीडियो के बाद जो आपको पीडीएफ के रूप में गृह कार्य दिया गया है वो उस गृह कार्य में जो प्रश्न दिए गए हैं वे उन प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं मुख्य बिंदुओं में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।